अश्विनी ग्रोवर की एक रील देख रहा था, उसमें था कि 130 करोड़ लोगों में से ना काम के भाई आपको 1 करोड़ लोग मिलेंगे बस। मैं आपको रेवेन्यू बताता हूँ, वी डिड 1.5 करोड़ इन फर्स्ट ईयर विद सिर्फ मेरी फेवरेट लाइन है पूरे शार्क टैंक की कि अगर भाई आपको सेल्स करनी है तो बेशरम बन जाओ, आपको 10 बार फॉलो अप करने पड़े करो, क्योंकि भाई आपकी जेब में पैसा आ रहा है उससे। शर्म झिझक कोई नहीं देखेगा जब आप मर्सिडीज में घूमोगे, सिंपल सी बात। 3 साल में उन्होंने डबल फिगर करोड़ में कमाया है, मतलब 10 करोड़ प्लस मान लो। ओ भाई, किस इंसान ने क्या खूब कहा है, एक गरीब व्यक्ति के पास हारने का कोई ऑप्शन नहीं होता। आज का जो वीडियो होने वाला है वो हर एक व्यक्ति के होने वाला है जो कि ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। आज आपको हम एक रोड मैप देने वाले हैं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप एक सक्सेसफुली ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हो या ऑनलाइन पैसा कमाना शुरू कर सकते हो, या फिर अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। आज मैं लेके आया हूं अखिल गुप्ता को, जो कि ओनो क्रिएटर्स के फाउंडर है। पिछले साल इन्होंने एक कंपनी शुरू कर दी थी, 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किया था। इस साल 6 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाले हैं। कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको सारी चीजें समझाने वाले हैं और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इतना वैल्यूएबल पॉडकास्ट है ना कि आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। देखो, ऑनलाइन पैसा बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कैसे कमाया जाता है आज आपको पता चल जाएगा, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो होते हैं सिर्फ वो पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यार पैसे को मल्टीप्लाई करके एक और स्टेबल इनकम क्रिएट करी जा सकती है। अगर आप पैसे से पैसा कमाना चाहते हो और हायर रिटर्न इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो तो मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है। आपने P2P लेंडिंग के बारे में तो सुना होगा, जो कि आपको अलाउ करता है गिव लोन डायरेक्टली टू लेंडर्स, मतलब कोई मिडलमैन नहीं होता और आपको ज्यादा रिटर्न्स कमाने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप सोच रहे हो कि किस तरीके से मैं P2P में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं और ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकता हूं, तो मोबीक्विक आप ने लेके आ चुका है एक्स्ट्रा, जो कि आपको अलाउ करता है 12% तक का इंटरेस्ट अर्न करना, वो भी पर एनम। एंड ऑनेस्टली बोलो तो ये बेस्ट एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप 1000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। आपकी इन्वेस्टमेंट पे आप डेली बेसिस पे इंटरेस्ट एक्चुअली कमाने वाले हो, जिससे जो आपका पैसा होगा वो एक्चुअली ग्रो करेगा। एक्स्ट्रा की सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे आपको नो लॉक इन पीरियड मिलता है, जिससे आप एक्चुअली अपना जो पैसा है या जो इंटरेस्ट है उसको आप कभी भी कहीं भी विड्रॉ कर सकते हो। अब आप पूछोगे क्या ये प्लेटफॉर्म सेफ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक्स्ट्रा एक थर्ड पार्टी अकाउंट से मैनेज्ड होता है और ये लाइसेंस्ड है P2P NBFCs रेगुलेटेड बाय RBI। आप एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म को मोबीक्विक ऐप से डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। आपको जो सारी डिटेल्स है वहां पे देखने को मिल जाएंगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, मोबीक्विक ने अपनी वेबसाइट पे खुद डिक्लेयर किया है कि एक्स्ट्रा से बहुत सारे इन्वेस्टर, मतलब मैक्सिमम इन्वेस्टर्स 12% हर एनम इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। तो वेट किसका कर रहे हो, डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ जल्दी से एंड डाउनलोड करो एंड स्टार्ट योर जर्नी विद मोबीक्विक एक्स्ट्रा। अब हम बढ़ते हैं पॉडकास्ट में आगे। तो स्वागत करते हैं अखिल भाई का हमारे चैनल पे। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर दिस। सबसे पहले भाई मैं चाहूंगा कि आप मेरी ऑडियंस को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अब बिल्कुल छोटा सा ही दूंगा। नाम अखिल गुप्ता बता ही दिया होगा भाई ने जी। यार बेसिकली हम ओनो क्रिएटर्स की चला रहे हैं। आई एम द फाउंडर ऑफ ओनो क्रिएटर्स। अपन 2 लोग चला रहे हैं। ज़्यादा मोटा मोटी कोई टेक्निकल काम नहीं है, एडिटिंग करते हैं और उसके साथ साथ इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट करते हैं। इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट में अब लोगों को लगता है कि हम उनके फॉलोअर्स बढ़ाते हैं या कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो काम होता है, हमारा मेजर काम होता है ब्रांड्स को और इन्फ्लुएंसर्स को मिलाना। तो ये काम है, तो बहुत बड़ा टेक्निकल रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी सिंपल सा काम है और बढ़िया चल रहा है। अच्छा, जैसे मेरे को पता है, जैसे आपने मेरे को पहले ही बता दिया था कि आपका तीसरा स्टार्टअप है ना? हाँ। तो आप मतलब पूरी जर्नी बताओ कि किस तरीके से शुरुआत किया था आपने बिजनेसेस बिल्ड करना, और ऐसा नहीं है कि यही पहला प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, उससे पहले भी थे, तो सब शेयर करो आप प्लीज। तो यार बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ना मेरे को एक वेब सीरीज देखी थी मैंने, काफी लोगों ने देख रखी होगी, TVF पिक्चर्स नाम से आई थी। और कब आई थी मेरे को याद नहीं, काफी पहले आई थी। मैं शायद पहली जॉब में था अपने। अच्छा। तो ना वो पिक्चर्स देख के ना ऐसा आ गया यार एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ तो वाइब है इस काम में, बट पता नहीं था यार कितना मुश्किल है। तो अपन ने शुरू किया था और उसी टाइम पे ना मैं एक्चुअल साइंस पढ़ रहा था। जो लोग नहीं जानते एक्चुअल साइंस क्या होता है, ये टफेस्ट प्रोफेशंस में से एक आता है। बहुत 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 मुश्किल पढ़ाई होती है इसकी। ठीक है, और वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स भी होती है। तो मुझे किसी ने बोल दिया था कि यार बहुत पैसा मिलता है ये कर ले। अब किसी ने ये नहीं बताया था कि भाई बहुत पैसा तो मिलता है पर इसके साथ साथ बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी होती है। और मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट था यार। तो मैंने शुरू किया और 2 एक्चुअल साइंस के पेपर करने के बाद मुझे पता चल गया कि भाई ये तेरे बस की काम बात नहीं है, तो इसको तू तो छोड़ दे। तो उसके बाद मेरे को ये समझ आया कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती होगी
कि वो एक्चुअल साइंस कर रहे हैं बट वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो उनकी एक कम्युनिटी बन गई होगी, ठीक है। तो वही हमने एक ऐप बनाई और उसकी एक कम्युनिटी बनानी शुरू करी, पढ़ाई वढ़ाई के नाम से था। अच्छा। 1-1.5 साल हमने बनाया और 10-12 हजार डाउनलोड्स आ गए थे। और उस टाइम में जब फेसबुक भी कम्युनिटी पे फोकस कर रहा था, हम भी यही काम कर रहे थे, तो काफी सारे जो ऐसे एडटेक स्टार्टअप्स थे, अब जानते ही हो सबसे बड़ा एडटेक कौन सा स्टार्टअप है, नाम नहीं ले रहा मैं, सो उसने हमें एक्वायर कर लिया था, ठीक है। अच्छा। और उस टाइम पे कितना यार 25-50 लाख रुपए के आसपास हुआ था। और बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी है, तो मैंने अपने पापा को फोन करके बोला था कि पापा आप पूरी जिंदगी काम नहीं करना, बहुत पैसा आ गया। अच्छा। अपने को क्या ही था यार, थोड़ा एक बार फोन वोन आ जाए, उस टाइम पे यही सोच होती थी, ठीक है। तो ये तो था पहला स्टार्टअप, अच्छा चला, मजा आया था उसमें। सेकंड यार बेड थ्रेड्स था मेरा। अच्छा। सो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बेड थ्रेड बता दीजिए ऑडियंस को। हाँ, बेड थ्रेड्स में बेसिकली हम चादरें बेचते थे, बिल्कुल देसी भाषा में, बट वो हम थोड़े नई तरीके से ऑनलाइन बेच रहे थे। जो हैंडलूम बेडशीट होती है ना, शायद बहुत सारे यूजर्स आपके या व्यूअर्स आपके जानते होंगे बेड थ्रेड्स को, क्योंकि हमने बहुत धमाल मचाया था उसमें। अच्छा। तो होता क्या था, व्यूअर्स को पैसे नहीं मिलते थे। 1000 रुपए की जो बेडशीट मार्केट में बिक रही है ना, तो व्यूअर्स को सिर्फ 200 रुपए मिलते थे। तो व्हाट वी डिड कि ये जो 200 रुपए है ना, इसको किसी तरीके से 500 रुपए किया जाए, चाहे प्रॉफिट बने चाहे ना बने, क्योंकि यार घर नहीं चलता था उनका, ठीक है। तो हमने ये शुरू किया। व्यूअर्स जो ये बेडशीट बनाते थे, ये बेडशीट हैंडलूम बेडशीट होती थी, हाथ से बनती थी। ओके। हाँ, तो उनको क्राफ्ट करते थे, और बहुत मेहनत का काम है, ठीक है। तो खेकड़ा एक जगह है, वहां पे बनती थी। सो मैं खेकड़ा से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मुझे पता थी वो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अपने शुरू किया बिजनेस, ठीक है। और सडनली हमने ये देखा कि यार ये तो एक्चुअली में डिमांड बढ़ रही है, और व्यूअर्स को हमने 500 रुपए देने की जगह 600 रुपए देना शुरू कर दिया। ओके। एंड फिर आया कोविड, जब बिजनेसेस बंद हो गए, और हमारे लिए अपोजिट हुआ। Amazon पे सेल आने लग गई, 15-20 लाख रुपए महीने की सेल करते थे हम भाई साहब Amazon पे विद प्रॉफिट। हमने सोचा था प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, फिर भी प्रॉफिट बनने लग गया। प्रॉफिट था इसमें यार अपना 30% तक आ जाता था। मतलब अगर 20 लाख की सेल है तो मंथली 6 लाख रुपए का भी प्रॉफिट बनाया हमने। तो उस टाइम पे जब मतलब वो प्रॉफिट धंधे बंद थे, वो प्रॉफिट आपकी जो जेब में गया। हाँ, जब बिल्कुल धंधे बंद थे तब की बात है ये। बट यार वो बढ़िया चल रहा था, बट वो ये ना, लाइफ में सब कुछ रोज ही नहीं होता, ठीक है। तब लास्ट ईयर अप्रैल की बात है यार, पापा मेरे इस बेड थ्रेड्स के काम से ही बाहर गए हुए थे। एंड सुबह 9 बजे की बात होगी, 8 अप्रैल, मेरे पास कॉल आती है एक। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइफ ने मेरी कैसे यूं चली है। सुबह 8 बजे की बात, 8 अप्रैल की बात है, 9 बजे के लगभग एक कॉल आया। तो उस कॉल में मुझे ये पता चला है, पिछले साल की बात है। तो उस कॉल में मुझे ये पता चला कि पापा अब नहीं रहे। अच्छा। ही वाज फिट, मेरे से तो बहुत ही ज्यादा फिट थे यार वो, ठीक है। और मतलब हमारा जो घर है 8th फ्लोर पे है, मैं लिफ्ट से आता था, वो खुद भी चढ़ जाते थे, ठीक है। इतने फिट थे, कभी कोई बीमारी नहीं रही उनको, बट हार्ट अटैक आया उनको, और जहाँ पे वो गए हुए थे इंदौर, तभी वो चले गए। तो वो बड़ा लो फेज था मेरा, डिप्रेशन में आ गया था। बट यही चीज मेरे को हेल्प भी करी। अच्छा। तभी मैंने ओनो क्रिएटर शुरू किया और ये बिजनेस बंद कर दिया। हाँ यार, ये ना बड़ा इमोशनल बिजनेस था मेरे लिए। मैं आपको एक और बात और बताता हूँ, मेरे लिए वो मुश्किल नहीं था कि मैं जब पापा को लास्ट रिचुअल्स कर रहा था, मेरे लिए वो ज्यादा मुश्किल था जब मैंने बिजनेस बंद किया। क्योंकि ये वो बिजनेस था जिससे मैं और पापा बहुत सालों तक जुड़े रहे और हमने बहुत मेहनत करी, ठीक है। तो बहुत टफ था, बट लाइफ तो यही है। तो बट ये है कि एक बुरी चीज हुई तो एक अच्छी चीज ये हुई कि उस टाइम में ना मैंने फोकस सारा काम पे कर दिया, क्योंकि मैं रूम से बाहर भी नहीं निकलता था। अच्छा। मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया, किसी से मिलने का मन नहीं करता था। तब हमने ओनो क्रिएटर शुरू किया, तो मैं बेसिक एडिटिंग करता था अपना, बहुत कम लोगों को पता है, एक छोटा सा बेकार सा यूट्यूब चैनल भी है, तो वो बंद कर दिया है। तो वो उसमें एडिटिंग वगैरह थोड़ी बहुत करता था। तो मैंने क्लाइंट लाइन ढूंढने शुरू करे, एडिटिंग से शुरू किया, फिर धीरे धीरे क्लाइंट के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप हो गया, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी शुरू कर दी। तो ऐसे चला अपना ये। तो इतनी सी कहानी है यार अपनी, और अभी चल रहा है ओनो क्रिएटर्स। अच्छा। अभी वी आर डूइंग प्रीटी वेल, ठीक है। अच्छा, जैसे लेट्स सपोज आपने 3 बिजनेस स्टार्ट करे और आई होप सो तीनों सक्सेसफुल थे और तीनों प्रॉफिटेबल भी रहे। अब अगर किसी को स्टार्ट करना है बिजनेस फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो, और उसके बाद मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं? जैसे आपका पहला जो बिजनेस है और जो अभी थर्ड बिजनेस है वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। मैंने तीनों बिजनेस में 1 रुपया नहीं लगाया। अच्छा, तीनों में नहीं लगाया? 1 भी रुपया नहीं लगाया। अच्छा। तो मैं आपको बहुत सिंपल सा आंसर है यार इसका, ये ना मैं बहुत ज्ञान व्यान नहीं दूंगा, ज्ञान देने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। आपके पास ना यार आइडिया और पैशन होना चाहिए,
अगर आपके पास आइडिया और पैशन है ना तो आप कुछ कर लोगे। और पैसा ना यार एक्चुअली में प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में लगता है। आपने देखा होगा मेरे जो तीनों बिजनेस थे ना, पहला तो पढ़ाई वढ़ाई वो एक सर्विस थी एक तरह की, कम्युनिटी हम बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा था हमारा बेडशीट वाला, उसमें अपनी सोर्सिंग अच्छी थी, व्यूवर्स को ज्यादा पैसा एडवांस देना नहीं होता था, तो वो हो गया। तीसरा ये है, इसमें तो हमने भाई 7,000 रुपए से शुरू किया था बस, ठीक है। वो भी हमने एक पेज खरीदा था जो आज ओनो क्रिएटर्स का पेज है। ये भी मैं पहली बार ही बता रहा हूँ, हमारा शुरू का पेज नहीं था, हमने किसी से खरीदा था और वैसे शुरू किया था, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हम दोनों पार्टनर्स की 7,000 थी, ठीक है। और कुल मिला के ये मान लो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना आपको एक आइडिया चाहिए, और आइडिया के साथ साथ ना पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइडिया ना यहाँ पर मेरे ख्याल अगर इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं ना, 100 करोड़ लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत तगड़ा आइडिया है, सही बात, ठीक है। एग्जीक्यूशन इज द गेम, और उस एग्जीक्यूशन के लिए ना आपको 3-4 चीजें करनी है। अगर आप सर्विस बेस्ड में जा रहे हो तो सर्विस बेस्ड में जाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक स्किल। मेरे पास थोड़ी बहुत एडिटिंग की स्किल्स थी तो मैंने उसको अपना बिजनेस बनाया, या मेरे को लगता है मेरे को थोड़ा बोलना आता है तो मैंने उसको बिजनेस बनाया, ठीक है। या तो आप कोई स्किल एक्वायर करो। अगर जैसे अगर बताना चाहो, सॉरी टू इंटरप्ट, कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको आज लोग अडॉप्ट कर सकते हैं जिनसे वो पैसा कमाते हैं? यार मेरे को लगता है जिस तरीके से वीडियो कंटेंट चल रहा है, वीडियो एडिटर से ज्यादा पैसा फ्यूचर में कोई नहीं कमाने वाला। अच्छा, ठीक है। वीडियो एडिटर्स, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, इनका बहुत तगड़ा धंधा है। क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ेगी, क्रिएटर इकोनॉमी के आसपास, क्योंकि यार आप ना इवोल्यूशन देखो, पहले क्या था, अपन न्यूज़पेपर पढ़ते थे, फिर अपन टीवी में आए, ठीक है। आज सारी चीजें हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हो रही है, और उनका कंटेंट जो चलता है, पहले फोटोज चलती थी इंस्टाग्राम पे, अब नहीं चलती, अब वीडियोस चलती है। तो वीडियो अगर चल रही है, इतने सारे लोग वीडियो बनाएंगे तो कोई एडिट करने के लिए भी चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, ग्राफिक डिजाइनर्स की भी नीड, ग्राफिक डिजाइनर्स भी बहुत, क्योंकि यार अब मान लो आपका ही पेज है, आपका ही चैनल है, ठीक है, तो उसमें आपको इंस्टाग्राम पे कवर लगाना है, यूट्यूब पे थंबनेल लगाना है। तो अब सबको ये लगता है ये ना बेकार के ऐसे ही है, इधर से उधर किया हो गया, बट ये भी एक बहुत स्किल बेस्ड जॉब है, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो फाइवर से सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग करके भी लाखों कमा रहे हैं, जितना बिजनेस से नहीं बना पाते थे। तो ये है कि आप स्किल एक्वायर करो। और भी जो स्किल है, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, वॉइस ओवर हो गया, और भी बहुत सारी है, डबिंग भी है। स्क्रिप्ट राइटिंग एक ऐसा स्किल है जो मुझे लगता है इंडिया में बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है, और बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। यार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, हम एप्लीकेशन 100 आते हैं, हम एक नहीं चूज कर पाते उनमें से, क्योंकि वो स्किल जो चाहिए ना, वो एनालिटिकल माइंडसेट चाहिए, वो नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं अश्विनी ग्रोवर की एक रील देख रहा था, उसमें था कि 130 करोड़ लोगों में से ना काम के भाई आपको 1 करोड़ लोग मिलेंगे बस। तो आपको वो काम का बंदा बनना है। तो बिजनेस शुरू करने के लिए पहली चीज आपको स्किल एक्वायर करनी है। दूसरी चीज आपको एक राइट को फाउंडर ढूंढने की बहुत जरूरत है अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है। मेरा जो को फाउंडर है बड़ा 15 साल का ही था जब हमने बिजनेस शुरू किया, अब वो 17 का है। भाई 17 का होकर मैं इतना टैलेंट है उसमें, मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। अगर मैंने उसको अभी फोन किया ना, कि ऋतिक नाम है उसका, ऋतिक भाई ये काम है, तो मुझे बोलता है भैया 15 मिनट रुको, कुछ भी काम हो, मैं उसको बोलूँ ना भाई चांद तोड़ के लाना है, तो वो बोलेगा हाँ 15 मिनट रुको मैं कुछ करता हूँ। वो ये एक डेडिकेशन है, ये पैशन है, ये होना बहुत जरूरी है यार बिजनेस करने के लिए। अगर आपने ये 2 एरियाज में काम कर लिया, राइट को फाउंडर, राइट टीम और राइट स्किल, आप फोड़ लोगे। और भाई मार्केट में बहुत काम है, ट्रस्ट मी, मार्केट में इतना काम है ना, आप जैसे 100 लोग भी आ जाएंगे ना तब भी काम पूरा नहीं होगा, इतना काम है मार्केट। लोग कंपटीशन को देखकर डर जाते हैं काफी। भाई कंपटीशन का जमाना गया, अब कोलैबोरेशन का जमाना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारी एक ब्रांड है फैन स्टार, ठीक है। सो अब कहेंगे कि वो भी क्रिएटर्स इकोनॉमी में फ्यूचर में वो भी ब्रांड डील करेंगे, और हम भी कर रहे हैं। व्हाट वी डिड, यार तेरा भी यही काम है, अपना भी यही काम है, साथ करते हैं ना। 1+1 हमेशा 2 नहीं होते, 11 हो जाते हैं। तो वी फोकस्ड ऑन दिस थिंग। और यही नहीं, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है जो मतलब मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है वो ये सोचते हैं कि वो कंपटीशन है। मैं बोलता हूँ यार अपन को काम नहीं आता, हमें सिखा दो, साथ में मिलके काम करते हैं। तो एक हम्बल होना, बिजनेसमैन के लिए हम्बल होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको काम मांगने जाना है, ठीक है। तो आपको हम्बल होना भी बहुत जरूरी है। और कम्युनिकेशन तो यार मतलब मेरे को लगता है शायद आज अगर कम्युनिकेशन नहीं होता ना भाई तो अपन कुछ नहीं होते। आप ही नहीं बुलाते हमें। सिंपल सी बात, कम्युनिकेशन ठीक है तो आपने बुला लिया, वरना आ गया, बोलना नहीं आता तो कुछ भी नहीं होता। सो ट्राई टू टॉक, जितना बात कर सकते हो ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार बोलता बहुत है, ठीक है, मत सुनो, अपन को बोल बोल के सीखना है,
सिंपल सी चीज है, क्योंकि जब आप स्टेज पे खड़े हो गए, जब पिच कर रहे होगे ना अपना प्रोडक्ट, आपको अगर बोलना नहीं आता होगा तो कोई आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको मुझे बोलना नहीं आता होगा, आप भी बोलोगे यार पॉडकास्ट 15 मिनट में खत्म करो, तो ये बहुत जरूरी है। ऐसा हमने बहुत बार किया है। होपफुली मेरे साथ नहीं हो। नहीं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे आपने दस बड़े मतलब कंपनीज बिल्ड कर ली, तो आपको क्या लगता है कि अगला बड़ा कहते हैं ना इंडस्ट्री कौन सी हो सकती है अपार्ट फ्रॉम क्रिएटर इकोनॉमी एंड ऑल? यार मैं तो बहुत बड़ा क्रिएटर इकोनॉमी पे ही हूँ फोकस्ड, बट और बड़ी इंडस्ट्री यार मुझे लगता है अब ना, जैसे जैसे पॉपुलेशन वगैरह बढ़ रही है, रियल एस्टेट भी मुझे लगता है कि काफी तगड़ा जाएगा। दूसरा मेरा क्रिएटर्स इकोनॉमी के अलावा फिनटेक पे बहुत बुलिश हूँ मैं अभी। हम प्लान कर रहे हैं एक और स्टार्टअप शुरू करने के लिए, तो अगले पॉडकास्ट में 4th स्टार्टअप की बात करेंगे। तो वहां पर हम जो अपना नया स्टार्टअप सोच रहे हैं, क्रिएटर्स के साथ ही है बट बिल्कुल अलग जॉनर है। हम थोड़े नए स्टूडेंट्स, मतलब जो स्टूडेंट्स है जो इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं फॉर फ्री। अभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको बिना किसी ऐड के, बिना किसी उसके आपको फ्री हेल्प कर रहा है। अच्छा, ठीक है, सो हम वो करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अभी स्टिल अनक्लियर होगा कि आप करते क्या हो, मतलब जो आपका ओनो क्रिएटर्स है उसमें काम क्या करते हो? तो यार काम ना मेजरली तो हमने एडिटिंग ही शुरू करा था, मतलब एंड मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करते थे। हाँ, मैं आपको रेवेन्यू बताता हूँ। लोगों को लगता है एडिटिंग ना स्केल अप नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, मेरे भी कई जब टीम में लोग आए थे तो वो बोलते थे भैया आप क्या एडिटिंग का काम कर रहे हो, मैक्सिमम प्रॉफिट महीने का 20,000, 25,000, 30,000 कमा लोगे। तो ना कई लोगों को नहीं पता कि एडिटिंग का काम अगर आपने राइट टीम, राइट सेट ऑफ पीपल चूज कर लिया ना, तो भाई आपका एडिटिंग का काम भी स्केल अप कर सकता है। वी डिड 1.5 करोड़ इन फर्स्ट ईयर विद सिर्फ एडिटिंग से, 1.5 करोड़ एडिटिंग से विद द मार्जिन ऑफ गुड 30-40%। तो यार एडिटिंग से भी ना बहुत धंधा बन जाएगा, बट आपको भाई आप में दिमाग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए टीम कैसे मैनेज करनी है। बहुत लोग ये टीम मैनेजमेंट स्किल्स को ना बहुत अंडररेट कर देते हैं। मेरे ओनो क्रिएटर्स में आज तक एक बंदे ने नहीं छोड़ा कोई मेरी मतलब टीम प्रॉब्लम की वजह से। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है दैट्स डिफरेंट। ओनो क्रिएटर्स में मैं प्राउडली कह सकता हूँ एक एम्प्लॉय ने छोड़ा नहीं है हमारी वजह से, मैनेजमेंट की वजह से। सो यू हैव टू कीप योर टीम लाइक अ फैमिली, क्योंकि धंधा भाई वही बना रहे, आप नहीं बना रहे, ये मान के चलना पड़ेगा। आपकी टीम आपका धंधा है, आप खुद कुछ नहीं हो। ये होता है। अगर किसी को जैसे लेट्स सपोज कोई अपॉर्चुनिटी लग रही है लेकिन वो हेजिटेट करता है, यार बिजनेस ओनर बनना तो बेशरम बनना पड़ेगा, सिंपल सी बात। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक ब्रांड है, ब्रांड का नाम नहीं लेते चलो, ठीक है, अच्छा 3,000 करोड़ की कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो उनके साथ मैं इतना बेशरम बना हूं ना, मतलब मैंने हर हफ्ते उनको मेल लिखी है। अच्छा, जब तक फाइनली उनका आया कैन यू प्लीज स्टॉप सेंडिंग ईमेल। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद भी मैंने फिर भी लिखी है कि प्लीज जस्ट टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, आई हैव समथिंग फॉर यू। क्योंकि मुझे पता था अगर उन्होंने बात कर ली तो मैं काम खींच लूंगा। अगेन वो एडिटिंग का ही काम था तब, और अभी हमारा पर मंथ का रेवेन्यू उसी ब्रांड से 5 लाख रुपए महीने का है। अच्छा, ठीक है, और अच्छा काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने हमें एक और नया प्रोजेक्ट दे दिया है, तो होपफुली 10-12 लाख तो हम उन्हीं से कर लेंगे महीने। मतलब झिझकना नहीं यार बेशरम होना पड़ेगा आपको। मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ कि कोई भी लाइन हो, अगर आपको थोड़ी सी भी सेल्स करनी है ना, एक अमन गुप्ता ने शार्क टैंक में बात बोली थी, वो मेरी फेवरेट लाइन है पूरे शार्क टैंक की, कि अगर भाई आपको सेल्स करनी है तो बेशरम बन जाओ। आपको 10 बार फॉलो अप करने पड़े, करो, क्योंकि भाई आपकी जेब में पैसा आ रहा है उससे। शर्म झिझक कोई नहीं देखेगा जब आप मर्सिडीज में घूमोगे, सिंपल सी बात। तो मर्सिडीज में घूमना है तो शर्म भूल जाओ, सिंपल। अच्छा, जैसे आपने बताया आप वीडियो एडिटिंग सर्विसेज सेल करते थे, तो क्लाइंट्स कैसे ढूंढते थे? यार क्लाइंट तो पहले तो यही कोल्ड ईमेल्स काफी हमने करी है। दूसरा ना यार मैंने ना अपने नेटवर्क, फ्रेंड्स एंड फैमिली में देखो। सो मेरी एक फ्रेंड थी ममता, ठीक है, वो मुझे पता था उसको वीडियो बनाने का शौक है, तो मैंने उसको मोटिवेट किया, यार तू ना इन्फ्लुएंसर बन जा और तेरी वीडियोस फ्री में एडिट करेंगे। अच्छा, क्योंकि कुछ आता नहीं था यार, फ्री में भी काम मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। पोर्टफोलियो बन जाएगा, कम से कम दिखा लेंगे। और उसका प्रोफाइल 10,000 फॉलोअर्स तक ग्रो हो गया। ठीक है, अब उसको देख के ना कई लोगों ने उसको मैसेज करे डीएम कि यार तेरा एडिटर कौन है, ठीक है, हमें वो चाहिए। तो वहां से मेरे एक रिलेशन, 1 से 4। अच्छा, एक चीज और, बिजनेस एक आपको काम मिल जाएगा, बिजनेस ग्रो कैसे करता है? बिजनेस ग्रो करता है रिलेशनशिप से। ठीक है, अगर आपने रिलेशनशिप अच्छा कर लिया ना यार, देखो आपका मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो गया, अब 4 लोगों को बोलोगे यार मैंने ना अखिल से बात करी थी, एक काम कर ना, इसको काम दे दे, ये बढ़िया बंदा है। तो मेरा जो 90% काम है ना भाई, वो इससे आया है। आप हैरान हो जाओगे, आज तक हमने मार्केटिंग पे 1 रुपया खर्च नहीं किया।
ना हमने कोई ऐड चलाई, ना हमने किसी को पैसे दिए, ना हमने कोई रेफरल दिया। हमारा सारा जो काम चल रहा है वो ऑर्गेनिकली बढ़ा है। आज तक हमने कोई मेहनत नहीं करी इस पे अभी तक। अब सोच रहे हैं कि यार मार्केटिंग भी शुरू करते हैं। मार्केटिंग कंपनियों का मार्केटिंग नहीं कर रहे हम। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला आपका तो मतलब रिलेशन में निकल गया था कोई ना कोई क्लाइंट, अगर कोई और जैसे नॉर्मल बंदा करना चाह रहा है तो वो कैसे ढूंढे फिर? यार बहुत सारे ना इवेंट्स होते हैं। हाँ, कोल्ड ईमेल होता है। कोल्ड ईमेल तो आप करो ही करो, मुझे लगता है यार कोल्ड ईमेल आपको डेटा मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम पे डीएम्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप ईमेल आप जाओगे किसी की भी प्रोफाइल को, आपको लगता है कि इसको एडिटिंग की रिक्वायरमेंट, आप मेल कर दो, आप मैसेज कर दो। हसरत क्या होगा, बंदा ना बोलेगा। अब दिन में 10 को करो, महीने में 300 हो गए, ठीक है। 300 में से एक ने हाँ कर दी, भाई एक क्या 3 4 5 आपको मिल जाएंगे अगर आप 300 करोगे तो। अगर एक ने 2 ने भी हाँ कर दी तो बस आपका काम बन गया। और आपको शुरू ही करना है, एंड आपके हाथ में नहीं होता, वो भगता चला जाता है। दूसरा मुझे लगता है कि यार जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नेटवर्किंग। अगर मैं आज मेरे को कुछ नहीं आता, ठीक है, और मैंने एडिटिंग सीख ली, अब घर पे बैठ के कोई आपको काम देने नहीं आएगा। एक तरीका हो गया कोल्ड मैसेज, कोल्ड डीएम करने का। दूसरा तरीका हो गया इवेंट्स, ठीक है। अभी अपन ग्लोबल समिट थी परसों, तो उसमें गए हुए थे, ठीक है। तो उसमें जाके कितने सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो काम लेने आए हुए थे और उनको मिला। अच्छा। उनको एक्चुअल में काम मिलता है, क्योंकि जब उमेर मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा ना और मैं आपके आगे कोई बात रखूंगा तो शायद आप सुनोगे, और आप सुनोगे तो शायद दे दोगे, ठीक है। अगर मैं आपको पहले ही डीएम कर देता तो शायद उससे मिले ना मिले, पर अगर मैं पर्सनली मिल रहा हूँ तो बहुत सारे चांसेस है कि कन्वर्जन ज्यादा हो जाएगा। तो इवेंट्स होते हैं यार, फेस्ट होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के फेस्ट होते हैं, वहाँ पे ब्रांड्स आते हैं, मिलो, बात करो लोगों से, या तो क्लाइंट मिल जाएगा या सीख मिल जाएगी, दोनों में से एक चीज जाएगी बस। अच्छा, जैसे अगर कोई बंदा नया स्टार्ट कर रहा है और उसको टीम बिल्ड करनी है तो किस तरीके से कर सकता है? अभी ये हम भी सीख रहे हैं वैसे, क्योंकि टीम बिल्डिंग ऐसा स्किल है यार, बहुत मुश्किल स्किल है। बट टीम बिल्डिंग ना मेरे हिसाब से जो मैंने अपने स्टार्टअप में इम्प्लीमेंट किया है तीनों में, कि मैं बहुत बड़े IITians, IIMs इनको नहीं अफोर्ड कर सकते उनकी सैलरी आज की डेट में, बट हम नहीं हायर करते उनको। क्यों? यार मुझे लगता है जो Tier 2 और Tier 3 के लोग हैं ना वो फोड़ते हैं यार। मतलब सच्ची में मुझे लगता है, जैसे मेरे पास एक लड़का है मयंक, मेरठ का लड़का है भाई वो, ठीक है। और उस बंदे को ना मतलब ट्रस्ट मी 1-1.5 साल पहले कुछ नहीं आता था, मेरे से 1.5 साल 2 साल से काम कर रहा है, और उस बंदे में इतनी आ गया कि वो बंदा, मैं उसको बोलता हूँ ना मयंक ये सीख ले, कहता भैया 1 हफ्ते का टाइम तो सीख के बताता हूँ। तो ये आग वाले बंदे ढूंढो, रिज्यूमे में आपको किसी को नहीं पता चलेगा क्या बंदे में स्किल है क्या नहीं। आग ढूंढ ली ना आपने, आपका काम हो गया बस। काम मैं कह रहा हूँ, काम भी बंदा सीख जाएगा। 2 तरीके के लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग, एक हार्ड वर्किंग। ऑलवेज गो फॉर हार्ड वर्किंग। टैलेंट है बंदा बस झक मार रहा है, कुछ काम नहीं होगा आपका, ठीक है। टैलेंटेड बंदा से इतना फायदा नहीं है जितना हार्ड वर्किंग बंदे से। मेरे स्टार्टअप में सारे आपको हार्ड वर्किंग मिलेंगे भाई, बंदे फोड़ के रखते हैं, रात को 2 बजे भी कॉल करो तो कहते हैं हाँ 15 मिनट तो काम हो जाएगा, ऐसे बनते हैं। अच्छा, आपके चैनल पे आपने शार्क टैंक की सीरीज करी थी, तो मेरे को बताओ कि क्या सीखने को मिला वहाँ से? यार यूट्यूब का जो मैंने आपको चैनल बताया, तो वहाँ पर जो शार्क टैंक फाउंडर्स आए थे, तो हमने किया था उनको इंटरव्यू। तो उनसे सीखने को ना, वही जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, मेरे पास खुद का कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा। मैंने सब उन्हीं से लिया है। सो उनसे मैंने एक चीज सीखी कि पांचों में ना एक चीज कॉमन थी। अच्छा। रिस्क लेना आना चाहिए यार आपको। अगर आपको रिस्क लेना नहीं आता ना, बिजनेस नहीं कर पाओगे। रिस्क भी कैसा, कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा नहीं कि भाई कूद जाऊंगा पानी में, तैरना आता नहीं है, तैरना आना चाहिए तभी कूदो, ठीक है। तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने का ना एपेटाइट होना चाहिए। 9 to 5 और बिजनेस में एक ही फर्क है कि 9 to 5 वाला थोड़ा रिस्क लेने से डरता है। इक्वली टैलेंटेड, इक्वली हार्ड वर्किंग बंदा है वो, बट आपने बिजनेस में थोड़ा रिस्क ले लिया, आप चल गए। बस ये दोनों चीजों में मैंने डिफरेंस समझ लिया कि यार वो लोग जो सामने बैठे हैं ना, वो मेरे जैसे लोग हैं, ठीक है। बस फर्क ये है कि मैं EY में नौकरी कर रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ पा रहा, उन्होंने छोड़ दी। अच्छा, जैसे लेट्स सपोज कोई बंदा कोल्ड डीएम कर रहा है और उसको स्टैंड आउट होना है, क्योंकि हजारों लोग कोल्ड डीएम कर रहे हैं आजकल, तो अगर किसी को स्टैंड आउट होना तो किस तरीके से हो सकता है? यार मेरे पास ना अभी रिसेंटली एक मेल आया था, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, तो हो पाता नहीं देख, उसने भाई सब्जेक्ट लाइन डाली आई लव ओनो क्रिएटर्स। और भाई मैं देख के हैरान कि मतलब चलो पढ़ते भाई, कोई फैन वैन बन गया। नीचे जाके देखा उसने भाई काम मांग रखा था, तो मैंने उसको कॉल कर दिया कि यार चल जो भी है तेरी ईमेल ने मेरा अटेंशन जरूर ड्रॉ किया। तो कुछ ऐसा लिखो जो बंदा भाई या तो सरप्राइज हो जाए, जैसे वो कंटेंट वाली गेम है यार ये भी, कि या तो बंदा सरप्राइज हो जाए या एक्साइट हो जाए। इन दोनों में से आपने कुछ कर दिया
तो बंदा भाई आप में जरूर इंटरेस्ट दिखाएगा। अच्छा, जैसे आपने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी को सक्सेसफुल क्रिएटर बनना है तो क्या क्या उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए? यार सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे लगती है ना, वो आज के ज़माने में मेरे को लगता है कि अगर कोई बंदा क्रिएटर बन सकता है तो वो अपना स्टार्टअप भी खोल ही सकता है। जैसे अलग पांडे, उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया है, हाँ, फिजिक्स वाला। तो आप मेरे को बताइए कि एक अच्छा क्रिएटर कैसे बने। और क्रिएटर इससे पहले ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपने लाइन बोली ना, बिल्कुल 100% बढ़िया लाइन, कि जो अच्छा क्रिएटर है ना वो अच्छा स्टार्टअप जरूर खोलेगा। अभी आपको एक नई चीज बता रहा हूँ, जो मैं थोड़ा फंडिंग में बैठता हूँ तो मुझे पता है कि 90% जो VCs है अब फ्यूचर में क्रिएटर्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास मार्केटिंग की भाई ऑलरेडी काम खत्म हो चुका ना। आप क्रिएटर और मार्केटिंग जानते हो, आपके पास भाई 6 लाख सब्सक्राइबर्स है ऑलरेडी। अभी आप देखो ना, बहुत सारे जो CEOs है सब यूट्यूब पे आ रहे हैं। हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग का जमाना है। अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग कर ली ना, खत्म है यार, आपको आपका बिजनेस तो अपने आप। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा कंटेंट क्रिएटर है, उसके पास एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, जिसको यूटिलाइज कर सकता है। यही गेम है पूरी। अब आप बताओ, मामाअर्थ इतनी स्केल अप कर गई है, हाँ, फिर भी आज उसके जो फाउंडर है रील्स बना रहे हैं। भाई रील्स बनाने से झिझकना नहीं है, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पहले बोट क्वालिटी की वजह से बिकता था, आज अमन गुप्ता की वजह से बिकता है। भाई अमन को देख लो, अश्नीर, यार वही है। कंटेंट क्रिएटर इज अ मेरे को लगता है ये अपने आप में बिजनेस है। अब आपका एक क्वेश्चन था कि अच्छा कंटेंट क्रिएटर कैसे बने, तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। एक तो आपके पास प्रॉपर नीश होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ पता फाइनेंस का है नहीं, मैं बनाना शुरू कर दूं। मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स पैसा देखने के, हाँ, पैसा देख के घुस रहे हो ना, तो यार लॉन्ग टर्म गेम नहीं बन सकती। मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि किसी भी बिजनेस में भी या किसी भी नीश में सिर्फ पैसे देख के घुस रहे हो ना, तो आपकी लॉन्ग टर्म गेम हो ही नहीं सकती। क्योंकि पैसा जो है ना, वो एक तरह मतलब एक हद तक ड्राइविंग फोर्स होता है आपका। एक टाइम के बाद ना आपको ये लगने लग जाता है यार नहीं आ रहा। और कंटेंट क्रिएशन तो भाई बहुत पेशेंस की गेम है, पैसा तो बनना ही नहीं इसमें शुरू में। सही बात है, ठीक है। आपको भी पता होगा, मेरे से बहुत ही ज्यादा पता होगा कि जब आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हो ना, तो 6 महीने का तो वेट ऐसा है कि भाई आप भूल जाओ, पैसा जेब से जाएगा ही जाएगा। 6 महीने मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई फट भी गया तब भी वो भाई 6 महीने में कुछ कर लेगा, वरना तो बहुत ही बेकार, मतलब रेवेन्यू पॉइंट से बहुत खराब है। तो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन बनना है ना, कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो फर्स्ट चीज होनी चाहिए पैशन टू एजुकेट पीपल। ठीक है। अगर आप में पैशन नहीं एजुकेट करने का, पैशन टू शेयर, बिल्कुल राइट वर्ड ये है, पैशन टू शेयर होना चाहिए। कि अगर मेरे पास कोई नॉलेज है, मैं 4 लोगों को बताऊं, या मुझे, और वो पूरे दिल से बताऊं। अब मैं आपके साथ पॉडकास्ट मरी हुई शक्ल से करूंगा, कौन सुनेगा? जब तक बंदा भाई दिल से नहीं सुनेगा ना, बताएगा और दिल से नहीं सुनेगा, आपका कंटेंट वायरल ही नहीं होगा। और कंटेंट वायरल नहीं होगा तो पैसा तो भूल जाओ भाई, अपनी जेब से जाएगा पैसा, सिंपल सी बात है, और टाइम अलग जाएगा। तो कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए यार सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है थोड़ा सा एनालिटिकल बेंड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है। या नहीं आता तो सीखो, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इन सब चीजों में। ठीक है। थोड़ी बहुत बेसिक एडिटिंग भी आती है, आप कर सकते हो नॉर्मली। और कंटेंट क्रिएटर के साथ पता क्या प्रॉब्लम होती है, मैं तो पूरा दिन का काम यही है, वो सोचते हैं यार परफेक्ट बैकग्राउंड होना चाहिए, परफेक्ट वीडियो एडिटिंग होनी चाहिए। और परफेक्शन ना बहुत ही बेकार चीज है। मैं बोल रहा हूँ, आप शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शुरू कर लिया ना तो हो जाएगा वो सेटअप, धीरे धीरे अपग्रेड होता है। बताता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बहुत परफेक्शन में फोकस किया, लेकिन मैंने देखा यार जो मैं वीडियो बिना परफेक्शन के भी डाल रहा हूँ वो भी लाखों में व्यूज आ ही रहा है। हाँ, तो पुश करना इंपॉर्टेंट है, डालो, शुरू करना इज इम्पोर्टेंट, अपने आप हो जाएगा। मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि अगर आपने शुरू कर लिया ना भाई, आपको पता नहीं आप कितनी बड़ी गेम बना लोगे। तो मैं अभी ना अभिषेक सर से बात कर रहा था, तो वो भी यही कहते थे कि यार वो अभिषेक सर का, अगर अभिषेक कर बात लोग जानते होंगे तो उनका इंस्टाग्राम देखोगे आप, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, वो कोई मेहनत नहीं करते। आज तक उनके पास कोई एडिटर नहीं है। अच्छा, ठीक है। वो ऐसे ही डाल देते वीडियोस। ठीक है। तो यार आपको ना बिल्कुल परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, आपको बस आपके कंटेंट पे फोकस करना है और आपको शुरू करना है। एक बार शुरू कर लोगे फिर अपने आप गेम बनती जाएगी। मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग या ट्रेडर्स को देखा है जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनकी एडिटिंग में कुछ भी नहीं है, वैल्यू है ना, बस उनकी वीडियो साइड में लगी है, वो बस ग्राफ दिखा रहा है पर लाखों में व्यूज हैं। वैल्यू सर, आपको कंटेंट क्रिएशन से वैल्यू देनी है। जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे, आप भाई वो इंडिया के बेस्ट एडिटर से करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है। हमने खुद भी करी है, कई बार ऐसी इतनी गंदी वीडियो आ रही होती है, हमारा एडिट करने का मन नहीं कर रहा होता, हम कर रहे होते, भाई पैसा मिल रहा है करनी पड़ेगी।
मतलब है? अगर आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो मार्केट के अंदर तो आप कहते हैं ना डोमिनेट कर सकते हो। आप ये मान सकते हो अगर क्रिएटर बनना है तो आपको इम्पैक्टफुल होना पड़ेगा। अगर आप किसी की लाइफ में इम्पैक्ट ला सकते हो तो आप क्रिएटर बन सकते हो, वरना तो मुश्किल ही है यार। अच्छा, अगर किसी को क्रिएटर बनना है और वो जानना चाहता है कौन कौन से तरीके हैं पैसे कमाने के? यार देखो, मैं आईजी की बात ज़्यादा करूँगा, इंस्टाग्राम की। थोड़ा हमारा जो बिजनेस है वो इंस्टाग्राम पे ही फोकस्ड है। तो आईजी पे तो देखो ब्रांड डील्स है मेजर, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, आप मतलब आपको तो पता ही है, खैर आप कंटेंट क्रिएटर हो, बट आपके व्यूअर्स के होश उड़ जाएंगे कितना पैसा एक इन्फ्लुएंसर कमा सकता है, ठीक है। सो मेरा एक इन्फ्लुएंसर है फाइनेंस विद अरुण, ठीक है। अभी वो मेरे को डांटेगा, मैं उसकी इनकम बता रहा हूँ, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ एक्सक्लूसिव है वो। तो फाइनेंस विद अरुण 200K पे है, ठीक है, और फाइनेंस का कंटेंट बनाता है। वो बंदा महीने में इस वक्त 3 से 4 लाख की डील कर रहा है, ठीक है। नहीं, टोटल उसके 4 लाख का हो जाता है। अच्छा। अभी अपन उसके रेट्स बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है वो भाई महीने का 8 से 10 लाख भी बना ले, ठीक है। सो कंटेंट क्रिएशन ना जो जॉब है वो पेशेंस की गेम है, बट वो उतनी ही रिवॉर्डिंग है। अगर आप वैल्यू दे रहे हो ना तो ब्रांड्स आपके पास आएंगे, ठीक है। तो यही तरीका है यार, ब्रांड डील्स हमारे ओनो क्रिएटर्स देता है ब्रांड, और अपना प्रमोशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओनो क्रिएटर्स ब्रांड देगा, वहां से आपका पैसा बनेगा, ऐसे होता है। और भी तरीके हैं जैसे एफिलिएट मार्केटिंग लोग करते हैं। हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग, हाँ वो भी बहुत अंडररेटेड है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है बेसिकली, जिनको नहीं पता, और फाइनेंस के क्रिएटर्स तो करोड़ों कमाते हैं। हाँ, तो मैं मुझे पता है ये कहाँ इशारा कर रहे हैं। सो एक क्रिएटर है, बहुत बड़ी क्रिएटर है, मैं आपको बता रहा हूँ, जेंडर भी बता दिया, फीमेल है, फाइनेंस में बहुत ही बड़ी है। अब सोच लो भाई कौन तो है। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने एफिलिएट कर करके करोड़ों में कमाए। 3 साल में उन्होंने डबल फिगर करोड़ में कमाया है, ठीक है, 10 करोड़ प्लस मान लो। ओ भाई, ठीक है, एफिलिएट कर करके। अब मुझे पता है इसलिए क्योंकि जिस ब्रांड से कमाए हैं उस ब्रांड की बिलिंग मेरा दोस्त कर रहा था। तो जब तक हमने ओनो क्रिएटर शुरू नहीं किया था तब हमें हुआ कि यार कुछ तो करते हैं यार साथ में। तो कंटेंट क्रिएशन में बहुत पैसा है, बट यार आपको पेशेंस की गेम है। और अगर आप सिर्फ पैसा कमाने आ रहे हो तो शायद मुश्किल है, आपको इम्पैक्ट डालने आना पड़ेगा। अच्छा, जैसे अगर किसी को शुरू करना है ये पूरा गेम, अपना बिजनेस शुरू करना है, क्या आप उसको रोड मैप दे पाओगे? यार रोड मैप ये है कि जैसे उसके पास आइडिया भी नहीं है, मान के चलो, कैसे आइडिया ढूंढे, उसको वैलिडेट करे, कैसे प्रोडक्ट बनाए और कैसे फंडिंग उठाए? जैसे आपने बताया भी आपने फंडिंग ले ली है। यार फंडिंग तो क्या, वो बस मैंने उसको बांध लिया अपने साथ। अच्छा। सो हमारा ये पहली बार बता रहा हूँ, आज तक किसी को नहीं पता, मेरे कंटेंट क्रिएटर्स को भी नहीं पता, तो ये आपके चैनल पे पहली बार आ रहा है, ठीक है। फाइनेंस विद अरुण जिसका मैंने बताया आपको, ठीक है, वो हमारा पहले एक्सक्लूसिव क्रिएटर्स में से एक था, ठीक है। तो उससे ही हमने 10 लाख रुपए लिए इन एक्सचेंज ऑफ 5%, ठीक है। सो वो मोर ओवर मैंने उसको बांध लिया है, तू अब किसी और के पास नहीं जाएगा, तू मेरा हो गया। सो अभी और भी लेंगे फंडिंग वैसे। हाँ, सो अभी यार प्लान चल रहा है, होपफुली जल्दी आपको एक गुड न्यूज मिल जाएगी। अपन का एक राउंड हो सकता है जल्दी, काफी सारा इंटरेस्ट आ रहा है, तो एक तो फंडिंग करेंगे। अच्छा, अगर किसी को शुरू करना है तो उसका बताइए। शुरू करना है यार, सबसे इम्पोर्टेंट ना ओपन टू थॉट्स होना चाहिए, ठीक है। आप दूसरों को सुनो, क्योंकि अभी आपके पास आइडिया नहीं है, आप सुनो। यार मेरे को ये लगता है जो आप काम कर रहे हो ना, ये इतना वैल्यू एडिंग काम है ना। अब ये पॉडकास्ट देख के भी काफी लोगों को कुछ 2-4 चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही पॉडकास्ट को फॉलो करो, मुझे लगता है बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं ये, ठीक है। पॉडकास्ट फॉलो करो, वेबिनार्स में जाओ, सेमिनार्स में जाओ, अपना सोच का दायरा बड़ा करो, लोगों से मिलो जो सक्सेसफुल है। और लोगों से मिलना, मैं सच बता रहा हूँ, लोग बहुत रीचेबल होते हैं। उमेर मैं आपसे मिला हूँ, ठीक है, आप मेरे से मिले हो, कोई दिक्कत नहीं, एक फोन पे बात हो जाती है, ठीक है। सो गो टू इवेंट्स, टॉक टू पीपल एंड टॉक अबाउट द जर्नी, यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। आपको पक्का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक आइडिया आ गया, अब आइडिया मिल भी गया, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है? बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। आपको एक ये सोचना है कि भाई आपको इसको मोनेटाइज कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, टीम, आपकी टीम कौन कौन हो सकती है, ठीक है। और नॉर्मली जो आपकी टीम होती है ना, आपके आसपास ही होती है, ठीक है। आपको पता होता है कि ये दोस्त मेरा बेस्ट है, और इन दोनों, हम दोनों की सोच मिलती है। एक दो को फाउंडर्स के बीच में सोच मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी और आपकी सोच नहीं मिल रही ना भाई, हम बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप बोलोगे राइट चलो, मैं बोलूंगा लेफ्ट, हम बीच में ही रह जाएंगे। तो इसलिए सोच मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ऐसा बंदा ढूंढो और उसके बाद शुरू कर दो, ठीक है। वही कोल्ड ईमेल, डीएम, शुरू करो यार, जब तक पहला क्लाइंट करो है, बिल्कुल जीरो से करो, जो अवेलेबल है उससे करते जाओ। यस,
भाई चाहिए ही नहीं आइडिया के लिए, ना पैसा चाहिए ना कुछ। एक स्टार्टअप के लिए इतने सारे स्टार्टअप के मैं एग्जांपल दे सकता हूँ जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे। मैं अपनी भी बात करूँ यार, अपन अगर 2007 में चले जाए ना, मेरे फादर को एक लॉस हुआ था, अपन के पास खाने के पैसे नहीं थे, 6-6 दिन तक हमने, मतलब ऐसा हुआ है कि यार खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे दिन भी देखे। ठीक है, तो कोई पैसा वैसा होना जरूरी नहीं है आपके पास, ओपन टू थॉट्स होना बहुत जरूरी है। आप लोगों से मिलो, समझो चीजों को, और फिर कुछ ढूंढ लो। बहुत सारी मेरा तो ये कहना है कि बाहर निकलो, बाहर आपको बहुत प्रॉब्लम मिल जाएंगी। हाँ, आप स्ट्रगल, मेरे को एक चीज है, एक पंकज त्रिपाठी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं बहुत फॉलो करता हूँ उनको, तो उन्होंने बोला था कि 12वीं के बाद ना एक कोर्स शुरू होना चाहिए, 1 साल तक भारत भ्रमण। अच्छा, आप पूरे भारत में घूम लो, आपको इतने सारे आइडियाज मिल जाएंगे ना भाई। मतलब मेरे को लगता है जितना मैंने ट्रैवल किया ना, इतने लोगों से मिला हूँ, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल उस चीज का है। मतलब बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं, इतने आइडियाज। मैं भाई रोज 4 नए लोगों से मिलता हूँ, ठीक है, रोज 4 नए लोगों से बात करता हूँ। मुझे लगता है यार ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट मैं फोकस्ड हूँ कि नहीं करना, अभी ओनो क्रिएटर्स को ही बड़ा बनाना है। बट एक्चुअली में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। मैं अश्नीर को क्यों फॉलो करता हूँ, बहुत सिंपल सा स्टार्टअप है उसका, भारत पे। ठीक है, पेटीएम पहले भी था, अब भी है, भारत पे आया, रेवोल्यूशन हो गई। तो आपको बहुत बड़े आइडियाज नहीं चाहिए भाई, आइडियाज मार्केट में है, आप उसको करने का नया तरीका ले आओ, हो गया काम खत्म। जैसे खाने की डिलीवरी, अब उसको 10 मिनट में ले आए तो हो गया ज़ेप्टो। हाँ, डंजो। तो ऑलरेडी आइडियाज मार्केट में है, आप बस वो सोचो कि यार या तो आप एग्जीक्यूशन गेम सॉल्व कर दो, या आप उसमें कुछ रेवोल्यूशन ले आओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एडिटिंग पे ऐसा नहीं है ओनो क्रिएटर्स में पहली एडिटिंग कंपनी है, एडिटिंग कंपनीज होगी, थी, रहेगी। हमने बस ये किया कि हम क्लाइंट रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस पे फोकस कर रहे हैं, इसी वजह से हमारे साथ लोगों को बात करने में मजा आता है, काम करने में मजा आता है, इसलिए हमारा चल रहा है। सिंपल सी बात है। अच्छा, जैसे अब ये सारी बात तो हो गई, अब आप बताइए कि आपका मंथली का कितना रेवेन्यू है और हर साल का कितना टर्नओवर करते हो आप? ये वही धंधे की बात है। तो यार अभी हमारा मंथली जो लास्ट ईयर हमने किया, जो फर्स्ट ईयर था हमारा, तो हमने नहीं सोचा था इतना हो पाएगा, बट ऑलमोस्ट 10 से 12 लाख रुपए पर मंथ किया हमने, और 1.5 करोड़ का हमने एनुअल किया। और इस साल उम्मीद है यार उमेर भाई, आप भी साथ जुड़ गए हो तो कुछ बड़ा ही करेंगे, तो 5 से 6 करोड़ इस साल कर लेंगे, यानी कि 50 लाख रुपए महीने की टर्नओवर हम कर लेंगे। और डिसेंट मार्जिन रहता है यार, ये धंधा बहुत बढ़िया है। ठीक है, एडिटिंग का भी और ये इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट भी, तो डिसेंट मार्जिन के साथ 50-60 लाख कर लेंगे। और एक और चीज, मैं ना, काफी लोग होते हैं कि अपने धंधे में लोगों को घुसने नहीं देते। मैं सबको कहता हूँ ये इतना बड़ा समुंदर है भाई, सबकी प्यास बुझा सकता है। एडिटिंग इतना बड़ा समुंदर है, जितने नए लोग आएंगे, जितने अच्छे लोग आएंगे, उतना हमारा भी काम बढ़ेगा। सो जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना बढ़िया है। तो जो भी आपके लोग देख रहे हैं यार, वीडियो एडिटिंग पे फोकस करो, हमें भी जरूरत है। ओनो क्रिएटर्स पे ईमेल डाल देना, हम काम दे देंगे आपको, उमेर भाई की थ्रू आपको काम मिल जाएगा। तो वीडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा धंधा बड़ा है, और हम कर लेंगे यार, इस बार 6 करोड़ तो कर लेंगे, 5-6 करोड़ कम पड़ गया तो उमेर भाई को बुला लेंगे कि कुछ करवाओ यार। अगर आप कुछ लास्ट टिप दे दो हमारी ऑडियंस को जो कि ऑनलाइन पैसा कमाना चाह रही है या ऑफलाइन भी कमाना चाह रही है। तो यार देखो, मैं कोई बाबा वाबा हूँ नहीं, और मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा ज्ञान दे देते हैं। ठीक है, तो ज्ञान थोड़ा साइड में रखते हैं। प्रैक्टिकल बात ये है कि अगर पैसा कमाना है ना, तो एक बढ़िया सी स्किल आप में होनी चाहिए। आपको लगता है कि आप बिना किसी स्किल से पैसा कमा सकते हो, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो किस्मत चाहिए या बाप भाई साहब अंबानी होना चाहिए। ठीक है, तभी बन सकता है बिना पैसे के पैसा। ठीक है, अगर आपको पैसा कमाना है तो कुछ स्किल सीखो, और आगे आने वाला टाइम भाई स्किल बेस्ड लोगों का ही है। इतना AI आ रहा है, इतना ये आ रहा है, ठीक है, मेरे को तो समझ भी नहीं आता भाई। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई स्किल है, उसको मोनेटाइज करो, उसको और शार्प करो। ठीक है, बी द परफेक्ट मैन ऑफ योर फील्ड। ठीक है, मैन या वुमेन, ठीक है, परफेक्ट हो जाओ, बस इतना जरूरी है। और बहुत ज्यादा आपको रॉकेट साइंस किसी में घुसने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये टिप है मेरा, मैंने भी यही किया है कि मेरे को बोलना आता है और थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है, तो उससे हमने काम कर लिया। और आप भी ऐसे ही कुछ सीख लो यार, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से सीख सकते हो, फ्री में सीखो और पैसे मत देना। अच्छा, यहाँ पे मैं लास्ट क्वेश्चन एक और पूछना चाहूँगा, वैसे लास्ट ही था लेकिन एक जस्ट दिमाग में आया कि अगर किसी को क्रिएटर नहीं बनना तो वो क्या बन सकता है? यार क्रिएटर नहीं बनना, बहुत सारी चीजें है यार, मेरे को तो क्रिकेटर बनना था। ठीक है, क्रिकेटर बन सकते हो, इतना पैसा है। बट यार और मेरे को लगता है जिसको क्रिएटर नहीं बनना, बेस्ट है अपनी जो पैशन है, अपना पैशन है, उसको राइट टाइम पे, राइट एज में डिस्कवर कर लो। अगर आपने वो कर लिया, आप जिंदगी में फोड़ लोगे किसी भी फील्ड में। आपको खाना बनाना आता है ना मेरे भाई, आप खाने बनाने में भी संजीव कपूर बन जाओ। संजीव कपूर की भी नेटवर्थ हमसे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो भी आता है परफेक्ट कर लो,
बहुत जरूरी नहीं है कि आपको कुछ परफेक्ट काम परफेक्ट तरीके से करना है। जो भी काम कर रहे हो बस जान लगा के कर लो, हो जाएगा काम। सो दोस्तों ये तो कुछ वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई इंप्रूवमेंट है तो उसके बारे में बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है आगे, ट्रेडिंग के रिलेटेड, फाइनेंशियल एजुकेशन के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार, ये तो मैं अभी आपको गारंटेड बोल सकता हूँ। साथ ही साथ अगर आप अखिल को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक्स जो होंगी सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। उससे पहले यार अगर आपने मोबीक्विक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड चीयर्स। वीडियो को शेयर जरूर कर देना।